दोस्तों इस वीडियो में मैक्सिमम स्टूडेंट का एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम मैं आप सबके साथ शेयर करने वाला हूं। आपने देखा होगा कि कई स्टूडेंट्स का उनके जीवन में पढ़ाई के साथ नींद का बहुत गहरा रिश्ता होता है, बहुत गहरा कनेक्शन होता है। मतलब ऐसा कनेक्शन होता है कि इधर किताब उठाई और उधर नींद आई, इधर किताब उठाई और उधर नींद आई, और ये संघर्ष जो है उनके जीवन में लगातार चलते रहता है। आपने देखा होगा क्या स्थिति बनती है, क्या समस्या होती है। मतलब पढ़ने बैठे और खासकर अगर मान लीजिए दोपहर या रात का वक्त हो तो पढ़ने के लिए बैठे, हल्की हल्की से नींद आना शुरू होती है, राइट। नींद के सिग्नल आना शुरू होते हैं और स्टूडेंट वहीं पर बैठे बैठे स्ट्रगल करता है, संघर्ष करता है, पढ़ने की कोशिश करता है, पूरे विल पावर को एकदम जुटाता है, इच्छा शक्ति को, और पढ़ने की लगातार कोशिश करता है। लेकिन हल्की हल्की गहरी गहरी नींद वापस उसको घेरने लगती है, संघर्ष करता है, थोड़ी देर नींद के आगोश में चला जाता है, फिर वापस आता है, हड़बड़ाता है, हड़बड़ा करके जागता है, फिर हिम्मत जुटाता है, नहीं पढ़ाई करना है, सोना नहीं है, फिर नींद में चला जाता है, फिर वापस आता है। ये नींद में जाना आना, हड़बड़ा करके उठना, ये आधा घंटे, किसी किसी का 1 घंटे संघर्ष चलता रहता है और अंत में ये संघर्ष खत्म हो जाता है। कब? जब उसको मालूम भी नहीं चलता कि वो कब नींद के आगोश में चला गया। और अल्टीमेटली जो आपने 1 घंटा 1.5 घंटा संघर्ष भी किया वो भी वेस्ट, कोई आउटपुट नहीं उसमें, क्योंकि ये संघर्ष के टाइम में कोई आउटपुट नहीं आता। बस आप कोशिश करते रहते हो कि जागना है और आप जाग नहीं पाते हो फाइनली, राइट। ये मैक्सिमम स्टूडेंट का प्रॉब्लम है। इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि इस प्रॉब्लम का मैं आपको सॉल्यूशन दे सकूं। देखिए इसमें सबसे बड़ी गलती क्या है, सबसे बड़ी गलती, बस ये गलती को जानना ही इसका सॉल्यूशन है और कुछ नहीं करना आपको। सबसे बड़ी गलती क्या है मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूं। 90% से ज्यादा स्टूडेंट को मैंने देखा है अपने करियर में। देखिए क्या होता है, जब वो ऐसा संघर्ष करते रहते हैं ना तो बैठे ही रहते हैं, बस बैठ के संघर्ष करना है, विल पावर को बस मजबूत करते रहते हैं। लेकिन उनका ये विल पावर ना नींद के आगे हार जाता है 90% से ज़्यादा केसेस में। ना सॉल्यूशन क्या करना चाहिए, उठना चाहिए, बैठे मत रहो वहाँ पे अगर नींद आ रही तो। सॉल्यूशन नंबर 1, उठो और अपनी पोजीशन को चेंज करो। या तो 5 मिनट जाओ और वॉकिंग करके आ जाओ, कहीं भी वॉकिंग करो, या तो जो घर के सामने स्ट्रीट है, गली है, वहाँ जाके वॉकिंग करके आ जाओ, बालकनी में कर लो, छत में कर लो, कहीं भी वॉकिंग करो, पर 5 मिनट चलो। वहीं पर बैठ के संघर्ष मत करो, आपके हारने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। या तो पहले जाके वॉकिंग करो, पहला सॉल्यूशन। दूसरा सॉल्यूशन, उठ करके, कई लोग तो इतने स्टूडेंट इतने आलसी भी होते हैं, समझ लीजिए आप, उठकर मुंह भी नहीं धोते, चेहरा भी नहीं धोते पानी से। तो मैं बोलना चाहूंगा संघर्ष मत करो, जाओ, 2 मिनट लगेगा और पानी से जाकर के चेहरा धो करके आओ। 1 बार नहीं 2 बार धो करके आओ, इससे फर्क पड़ेगा। बैठे बैठे संघर्ष करने से फर्क नहीं पड़ेगा। ये था दूसरा सॉल्यूशन। तीसरा सॉल्यूशन, कई बार ऐसा होता है कि हम जब कुछ खाते पीते भी है तो भी नींद भाग जाती है। कई लोग का होता है चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, या दूध पीते हैं, या फिर कुछ और भी, अगर मान लीजिए आपको लगता है कि अगर लेमन वाटर अगर आपको पीना है, कुछ भी अगर आप पीना है, या स्नैक्स अगर मान लीजिए कुछ खाना है, आपको बिस्किट ही खाना है, तो कुछ खाने पीने से भी कई बार आपने देखा होगा नींद भाग जाती है। तो वो भी आजमा करके देखिए। तो आप ये 3 तरीके करके देखिए। 5-10 मिनट की वॉकिंग कीजिए, वापस 2 बार ठंडे पानी से मुंह धोइए, और तीसरा कुछ खाकर और पी करके देखिए, फिर पढ़ने बैठिए। आपका संघर्ष एकदम कम हो जाएगा। आप कम से कम 1-2 घंटा तो पढ़ सकोगे। तो ये प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है, आजमाया हुआ सॉल्यूशन है आपकी प्रॉब्लम का। आप इसको फॉलो करके देखिए और आपको 100% इसमें गारंटी से फायदा मिलेगा। और हाँ, इतना कुछ करने के बाद भी अगर आपका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, आप नहीं जाग पा रहे हो, नींद आ रही है, तो भैया संघर्ष करना छोड़ दीजिए। राइट, हाथ जोड़ के विनंती है, जाइए, जाकर के सो जाइए। फालतू 1 घंटा 2 घंटा संघर्ष करोगे, कोई आउटपुट नहीं मिलने वाला आपको। ज्यादा बेटर है जाकर के सो जाओ। कम से कम कल तो सुबह जल्दी उठ करके पढ़ाई कर सकोगे, क्योंकि अगर इतने सारे सॉल्यूशन करने के बाद भी अगर आपकी नींद नहीं जा रही है तो समझ जाइए नहीं जाने वाली है। अनलेस एंड अनटिल बहुत इमरजेंसी ना हो, कल सुबह एग्जाम ना हो, जाकर के सो जाइए, सुबह जल्दी उठिएगा और पढ़िएगा। और अदरवाइज बाकी सारे केसेस में आपने अगर ये 3 सॉल्यूशन अगर आपने फॉलो कर लिया तो मेरा मानना है कि आपकी ये वाली प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। ऑलराइट, तो कोशिश कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा और फिर मेरे को बताइएगा कि आपको उससे फायदा हुआ या नहीं हुआ। थैंक यू।